Good morning students, this is class 4th chapter number 9 halves and quarters. इस चैप्टर में हम halves and quarters के बारे में पढ़ेंगे. As by the name you can understand half and quarter. What is half and what is quarter? Here half means to divide anything into two pieces. Half means dividing by 2 and quarter in this quarter में जो क्वा होता है दैट स्टैंड्स फॉर 4. दैट मीन्स 4 पार्ट्स में डिवाइड करना किसी भी चीज़ को. इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट क्वार्टर्स दैट मीन्स देयर आर टोटल 4 पार्ट्स एंड इफ वी आर टॉकिंग हाफ दैट मीन्स देयर आर टोटल 2 पार्ट्स. ओके, now here is a story related to that. Let's read it and there will be some questions. We'll answer the questions too. Starting from here. Mintu cat and Motu cat were friends. Mintu cat and Motu cats were friends. मिंटू और मोटू जो दो कैट्स हैं उनके नाम है मिंटू और मोटू, दोनों फ्रेंड्स हैं. ओके, cats were friends. Once they stole a chapati from Malini's kitchen. अब एक दिन उन्होंने एक चपाती चुरा ली. स्टोल मीन्स चुराना. ओके, अलग अलग मीनिंग होते हैं. यहाँ पे ये जो स्टोल है यहाँ पे इसका मीनिंग है चुराई. फ्रॉम मालिनीज किचन, मालिनी के किचन में से उन्होंने एक रोटी चुरा ली. आई विल टेक इट सेड मिंटू. मिंटू ने कहा ये मैं लूँगा. नो आई विल टेक इट सेड मोटू. मोटू ने कहा मैं लूँगा ये. वेल दे वर क्वारलिंग देयर कम टीटू मंकी. अब क्या होता है कि वाइल देवर क्वारलिंग, जब वो दोनों लड़ रहे थे. क्वारलिंग मीन्स होता है लड़ना. देयर केम टीटू मंकी, तो वहाँ पे कौन आ जाता है? ये टीटू मंकी. ये मिंटू और मोटू दोनों लड़ रहे थे तो बीच में कौन आ गया? मंकी आ गया, टीटू मंकी. सो नाउ ही सेड हाय व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. तो उसने आके बोला हेलो हाय व्हाट इज़ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम क्या है? वाई आर यू क्वारलिंग, तुम लोग लड़ क्यों रहे हो, क्या समस्या है? ही आस्क्ड, उसने पूछा. वी डोंट नो हाउ टू डिवाइड दिस चपाती बिटवीन अस द कैट सेड. अब कैट्स ने बोला, दोनों कैट्स ने बोला कि हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम ये जो चपाती है हम दोनों के बीच में कैसे बांटें, डिवाइड करें. ओके, नाउ these are not equal. The left part is bigger, Mintu and Motu said. अब क्या हुआ कि these are, जब ये था इसने यहाँ पे कहा कि ओके डोंट वरी. ओके डोंट वरी इसने पहले ही कह दिया. आई विल डिवाइड द चपाती इक्वली फॉर बोथ ऑफ यू, ही सेड. क्लेवर टीटू डिवाइडेड द चपाती लाइक दिस. अब क्या हुआ कि जब इसने बोला ओके डोंट वरी, ठीक है, उसने बोल दिया कि कोई बात नहीं है चिंता करने की. आई विल डिवाइड द चपातीज इक्वली फॉर यू, दोनों के लिए मैं इसको आधा आधा कर देता हूँ. ही सेड, उसने कहा. ये जो मंकी था ये बहुत चालाक था. क्लेवर टीटू डिवाइडेड चपातीज लाइक दिस, तो जो टीटू था उसने चपाती को इस तरीके से डिवाइड कर दिया. नाउ दीज आर नॉट इक्वल. दोनों ने कहा कि ये तो इक्वल नहीं है. लेफ्ट पार्ट इज़ बिगर, उसने कहा कि लेफ्ट वाला ये जो पार्ट है ये बड़ा है. मिंटू एंड मोटू दोनों ने ही क्या कहा? ओ नो प्रॉब्लम आई विल मेक इट इक्वल. उसने कहा कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इन दोनों को बराबर कर सकता हूँ. आई विल मेक इट इक्वल, टीटू ने कहा. उसके बाद ही देन कट अ पार्ट ऑफ द लेफ्ट पीस एंड एट इट. तो अब उसने क्या किया कि लेफ़्ट पार्ट में से एक पार्ट लंबा लंबा काट के और खुद खा गया और बोला अब ये दोनों इक्वल होंगी. ठीक है, उसने कहा और वो खा गया. नाउ इज़ इट इक्वल. तो अब वो इसको जब उसने और कम कर दिया तो उसने बोला अब क्या ये दोनों बराबर हैं? तो फिर से ओह नाउ द राइट पार्ट इज़ बिगर, द कैट्स क्राइड. अब दोनों कैट्स चिल्लाने लगी, कहने लगे कि अब इसमें ये राइट साइड बड़ा हो गया. आई एम सॉरी सेड टीटू. टीटू ने कहा कि ओह आई एम सॉरी,
ही कट अ पार्ट फ्रॉम द बिगर पीस एंड ईट इट। तो इसने फिर से यही किया कि इस साइड वाले पार्ट को काट के और खुद खा गया। When there was only a small piece remaining, he said, "This is my share for the work." Titu then replied, ate the last piece and climbed the tree. तो अब क्या हुआ, जब उसने यही चीज़ वो करता गया कि ये बड़ा है इसमें से खा ले, ये बड़ा है इसमें से खा ले, तो फिर अब लास्ट में क्या होता है कि एक ही पार्ट बचता है। जो पार्ट बचता है ये बोलता है मंकी, ये मेरा हिस्सा है क्योंकि मैंने तुम्हारी मदद करी तो तुम भी तो मुझे कुछ दोगे, और वो पूरी की पूरी चपाती खा के चला जाता है। सो दिस वॉज द स्टोरी। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट पेज हेयर। हाफ हाफ मीन्स आधा आधा। नाउ if the cats ask you to divide the chapati equally, how will you divide it? If you do not cheat like T2, the cats will have these parts. अब यहाँ पे उन्होंने हमसे ये पूछा है कि आप क्या करोगे अब जब आपको बोला जाएगा कि इस चपाती के बराबर बराबर 2 पीसेस करने हैं। सो व्हाट वी विल डू, वी विल फोल्ड इट, वी विल फाइंड द सेंटर लाइन एंड देन वी विल टीयर इट फ्रॉम दैट। सो हमारे पास इस तरीके के 2 पीसेस आ जाएंगे। सो दिस विल बी द हाफ एंड हाफ। और हम इसको फोल्ड कैसे करेंगे, बीच में से। लाइक सपोज दिस इज अ चपाती। नाउ इफ वी वांट टू टीयर इट, वी विल फर्स्ट व्हाट वी विल डू, वी विल fold it from the center and we will tear it from the center so that it won't overlap the other part. So when we will tear it from the center, we will get our 2 half chapatis. Okay, so this is half chapatis what I am going to show you. After this there is these 2 pieces, look, right? Now next what is there, half of half. First it was half half, यानी कि आधा आधा करना था, divided into 2 parts. What I told you in the starting, half means dividing by 2, quarter means dividing by 4. Remember this will help you in full chapter. So half means dividing in 2 parts, so I had divided it, I told you 2 parts. Now here half of half, that means आधे का आधा. Now this is the half part. Now half of half means this also, when we will do half then we will get half of half. जब हम इसको भी आधा कर देंगे तो हमें हाफ का हाफ मिल जाएगा. Okay, so this is a part that is 1/4, that is quarter. Half of half is equals to quarter. This we are going to study here. So now let's see. If 2 more cats come for food, अगर 2 cats और आ जाती हैं खाने के लिए, how will you divide 1 chapati equally for 4 cats? Now you can understand half of half means 4 parts you have to do. So what you will do, you have 2 half parts, right? We will make it one more time, we will fold it and we will make it half of half. I folded it, now we will tear it, so you will get half of half. Like this we can share it between 4 cats equally. So these are half of half. Okay, these are half of half, 4 parts. So one part is 1/4, each part is 1/4, that means quarter of 1 chapati. Okay, this is, each is 1/4 part and it is from 1 chapati and all 4 parts are equal. So each of us got a quarter of the chapati. इनमें से कैट बोलती है एक कि हम में से सभी को a quarter of चपाती मिला है. ठीक है, you are a good divider. हा हा, दे लाफ्ड, उन्हें वो हंसे और उन्हें बोला आप अच्छे से डिवाइड कर देते हो, आपने बराबर बराबर हम सबको 1/4 पार्ट दिए हैं. 1/4 की जगह उन्होंने बोला है अ क्वार्टर. सो अ क्वार्टर मीन्स 1/4. नाउ हियर देयर इज अ क्वेश्चन. Rani got a chocolate. She divided it equally and gave half to her friend Reena. अब ये जो रानी है,
इसको एक चॉकलेट मिली है और ये जो चॉकलेट है इसने अपने फ्रेंड रीना को आधी दी है। ओके, नाउ सर्कल द पोर्शन दैट रीना गॉट। अब इसका आधा क्या होगा, हम कैसे पता करेंगे? सो फर्स्ट वी विल काउंट द पीसेस ऑफ द चॉकलेट इनसाइड। चॉकलेट के अंदर भी कुछ पीसेस बने हुए हैं ना, आपको दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे पीसेस बने रहते हैं। सो हम इसको काउंट करना शुरू करते हैं। हाउ मेनी पीसेस आर देयर? 6 पीसेस। टोटल पीसेस कितने हो गए? 6। तो 6 को अब उन्होंने बोला है हाफ करना है, तो 6 का हाफ मतलब 6 डिवाइडेड बाय 2। तो 6 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 3। 2 की टेबल में 6 3 टाइम्स में आता है, सो 3 इज़ द आंसर। तो 3 पीसेस उसको मिले, तो अपन 3 पीसेस पे सर्कल लगाएंगे। ये सो दीज आर द 3 पीसेस दैट रीना गॉट। रीना को 3 पीसेस मिले क्योंकि आधा तो उसने अपने फ्रेंड को दे दिया था। नाउ टर्न हेयर। हाउ मेनी पीसेस ऑफ चॉकलेट आर देयर? अभी हमने गिना ना, हाउ मेनी वर देयर? 6। नाउ हाउ मेनी पीसेस वर लेफ्ट विथ रानी? रानी को कितने मिले फिर? क्योंकि उसने 3 उसको उसकी फ्रेंड को दे दिए, तो 6 में से 3 माइनस करोगे तो आप कितना बचेगा? 3 ही बचेगा, यानी कि उसको भी आधा चॉकलेट मिला। नाउ हाँ, अ चॉकलेट इज एज टेस्टी एज अ होल चॉकलेट। आधी चॉकलेट भी उतनी ही टेस्टी होती है जितनी फुल होती है, ऑब्वियसली, क्योंकि उसका अंदर का पोर्शन थोड़ी ना चेंज होता है ना। हाउ मेनी शेप फ्रॉम अ हाफ शीट? यहाँ पे है मैनी शेप्स फ्रॉम अ हाफ शीट। आधी शीट से बहुत सारे शेप्स बन सकते हैं। टेक अ पीस ऑफ पेपर, ओके सॉरी, टेक अ पीस ऑफ पेपर। हमें एक पेपर का पीस लेना है। कट द शीट इंटू 2 equal triangles so that each triangle is equal to half of the sheet. So here I have a paper, I will cut it into 2 equal triangles. So here as you can see I showed you that I have a paper. Paper I had taken it, now I will cut it into 2 equal parts. So when I will cut it into 2 equal parts, that is triangle, okay, in triangle shape I have to cut it. So when I will cut it, it will become like this, 2 equal parts. So now here they are saying shade the 2 triangles with different colors. Now we can color it with different whatever color we want. Draw different shapes using these triangles. One such shape is shown here. One it is shown here. Okay, now we have to make next type of shape what we can make here. So now we have 2 different colored parts. Now we can make different designs here with these 2 colors. So one they had made already like this and one like this. Okay, now we can make different parts, okay, different designs like this we can make one, okay, like this we can make one. Okay, now you can see it is looking nice. Like this you can make any type of parts here different. So take a small paper of different 2 colors, make equal triangles and paste it in your book. Okay, here you can paste it in your book. Now next what we have, many ways to cut into halves. हाफ में काटने के डिफरेंट टाइप्स कि हम किन अलग अलग तरीक़ों से इसको हाफ में डिवाइड कर सकते हैं किसी भी चीज़ को. Many ways to cut into half is like this. They had already cut it, but are they half? इन्होंने यहाँ पे ये बताया है I have made a rectangle into 2 equal parts like this. Each part is half. तो यहाँ पे उसने एक ऐसा वो डिज़ाइन बनाया और बोल रहा है कि मैंने ये काटा है और ये हाफ है. सो वी राइट इट एज 1/2. जब हम हाफ लिखते हैं नंबर में तो हाफ हम कैसे लिखते हैं 1/2. ओके, नाउ इट मीन्स 1 पार्ट आउट ऑफ 2. इसका मतलब होता है 1 पार्ट आउट ऑफ 2.
2। 1 पार्ट आउट ऑफ 2 कैसे होता है कि जो नीचे नंबर लिखा होता है, ये हम जब ऐसे लिखते हैं 1/2, तो ये जो नंबर होता है नीचे इज कॉल्ड, लेट मी टेल यू, व्हेन वी राइट अ नंबर इन अपॉन, हम इस तरीके से लिखते हैं जैसे कि 1/2, 1/4, 2/6। इस तरीके से हम जब भी कोई नंबर लिखते हैं अपॉन में, तो ये जो नीचे वाला होता है वो क्या होता है, डिनोमिनेटर। और जो ऊपर वाला पार्ट होता है, नंबर होता है, वो होता है न्यूमरेटर। ऊपर वाले पार्ट को हम बोलते हैं न्यूमरेटर। ओके, दिस इज टिल हियर ओनली। ओके, NU। सो इन दिस न्यूमरेटर व्हाट इज देयर, ये ऊपर के वर्ड्स पार्ट होते हैं कितने वो बोल रहे हैं आपको, और नीचे के जो नंबर होता है डिनोमिनेटर, वो होता है टोटल पार्ट, कि टोटल हिस्से कितने किए गए हैं कोई भी एक चीज़ के। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव अ पिक्चर, दिस आई हैव अ पिक्चर एंड आई हैड मेड लाइक दिस, आई हैड मेड मेनी पार्ट्स, मैंने विदाउट काउंटिंग इसमें पार्ट्स बना दिए, और मैंने इसमें विदाउट काउंटिंग ही शेड किए हैं 3 पार्ट्स। अब मुझे ये बताना है कि कितने पार्ट शेडेड है, इसका मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना है। फ्रैक्शन मतलब होता है अपॉन में लिखना, ये ऐसे में लिखते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? फ्रैक्शन। ओके, तो अब मुझे इसको फ्रैक्शन में लिखना है कि कितने पार्ट्स शेडेड हैं, हाउ मेनी पार्ट्स आर शेडेड, दैट वी हैव टू राइट इन फ्रैक्शन फॉर्म। So what we will do, we will count, first we will count total numbers. What are the total number of parts that are divided? जितने भी मैंने parts बनाए इसमें हम वो count करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 parts we have. So what we will write here? 10 down, because total parts are 10, क्योंकि total part 10 है तो हम 10 नीचे लिखेंगे। And how many are shaded? 3। तो 3 क्या हैं? Shaded parts हैं। So like this, if now I will ask you to make a fraction of unshaded part, unshaded यानी कि जो शेड नहीं है उनका पार्ट बताना है कि कितने पार्ट हैं, फ्रैक्शन में लिखना है। सो हाउ यू विल राइट? वी विल राइट 7/10। हम 7/10 लिख देंगे, क्योंकि 10 में से 7 माइनस करेंगे वी विल गेट 7, द रिमेनिंग पार्ट्स आर टोटल 7। सो 7 आर अनशेडेड एंड 3/4 आर शेडेड। इस तरीके से निकालते हैं। ये जो टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि फ्रैक्शन, ओके, न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन, ये वर्ड्स जो हैं ये मेन वर्ड्स हैं, इस चैप्टर के की वर्ड्स हैं, इनको याद रखिएगा। दे विल कम फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चंस एंड इन नेक्स्ट क्लासेस दीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ विद दिस वी विल मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट पार्ट। हियर what is the thing that we are going to do? In how many different ways you can cut a rectangle into half pieces? अब यहाँ पे क्या किया था उसने, जब उसने तो हाफ पीसेस कर दिए थे, पर हाफ का मतलब क्या होता है? जब हम एक पार्ट को दूसरे पार्ट के ऊपर रखें तो वो कम्प्लीटली पूरी तरह से कवर होना चाहिए। जैसे कि दिस इज़ माई इंडेक्स फिंगर, इफ़ आई विल कीप माई इंडेक्स फिंगर ऑन दिस, यू कैन नॉट सी द index finger which is at the second number down. Okay, downwards the index finger you can't see here, that means this is complete 2 parts. Okay, ये 2 पार्ट, एक फिंगर थी, मैंने इसको हाफ हाफ किया। अब अगर एक के ऊपर एक रखा है और नीचे वाला पार्ट आपको नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स ये हाफ हाफ हो गए। सो इसी तरीके से हमें ये चेक करना था, एक के ऊपर एक रखा पर ये येलो वाला देखो पार्ट एक्स्ट्रा दिख रहा है, दैट मीन्स ये गलत कटा है, दिस इज़ नॉट हाफ। नाउ यू हैव टू मेक
a line that you can divide it into half parts. So please use ruler, scale. So when we will divide it, first what we can do easily, we can divide it like this. So it will be half. This is half. Okay, now in this form, this is half. Okay, now when you will put it like this, this is half. Okay, now here also, when you will cut it like this, it will be also half. Okay, and similarly like this, it will be half. So it is now how many parts? Each rectangle has equal 2 parts after you cut it from this line which I had drawn on it. So similarly, now what you have to do, now you have to make this divide equally in 4 different parts. So now you have to make quarters of all these 5 rectangles. So this is your homework. This you have to do by yourself. So you will learn how to divide it equally. Look, here he had done for you. One example is given. Now you have to do these. So how he cut it? Triangle, 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 triangle. Okay. So you have to cut it. And when you will cut it and you will keep each on one another, it will completely overlap it. If you want to check it, I can show you this one how you can do by taking paper, but it is not needed, you can understand well. Now turn the page. Here we have a story type questions. We have lots of questions on this page and it is very interesting for you. Cutting the cake. Rajni's father brought a cake. रजनी के पापा उसके लिए केक लेके आए. The cake looks like this from the top. Top से ये ऐसे दिखता है. Okay, circle. Now she divided the cake into 4 equal parts. For herself, for her brother Raju, for her father and for her mother. So now what will happen? First, what we have to do, we have to take a cake. So we have taken a cake. Now we will cut it into parts. Color each share with different color. ये उन्होंने इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. Now हमें हर एक जो पार्ट है उसको अलग अलग कलर करना है. You can do it by yourself. Do it. How much does she each get? हर किसी को कितना कितना मिला? I told you when we divide a circle, we cut a circle in 4 equal halves. That is a quarter. That is what we say a quarter. 1/4 part. So how much each one of them got? 1/4 part. Okay, understand? Now next, mother gave her share of cake to Rajni. Now color the total part that Rajni will get. अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो मदर थी उन्होंने कहा कि ये राजू का है, ये पापा का है, ये मम्मा का है और ये रजनी का है. तो मम्मा ने कहा कि ये मेरा वाला जो पार्ट है ये मैं रजनी को दे देती हूँ. तो रजनी के पास कितने पार्ट हो गए यार? 1/4 वाले 2 पार्ट हो गए. अब उसके पास 2 पार्ट हो गया तो ये जब दोनों पार्ट्स को जोड़ेंगे तो ये क्या बन गया? हाफ पार्ट बन गया. तो आपको यहाँ पे हाफ पार्ट कलर करना है कि रजनी को कितने पार्ट्स मिले? हाफ पार्ट्स मिले. नेक्स्ट, आउट ऑफ 4 पार्ट्स रजनी विल गेट डैश पार्ट्स. तो 4 में से टोटल उसको कितने पार्ट्स मिल गए? 2. वी कैन राइट हियर 2. Now which is equal to half of the cake. So she can write it as 2/4 और 1/2. अब यहाँ पे एक चीज़ और है, जब भी कोई नंबर एक के ऊपर एक हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखते हैं, व्हेन वी राइट अ नंबर इन अ फ्रैक्शन फॉर्म, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा 1/2. 1 और 2 एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं, क्योंकि 2 की टेबल में 1 नहीं आता. हमेशा नीचे वाले से को
हम जो है उसको ऊपर वाले से डिवाइड करते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर को हमेशा डिवाइड होता है। सो व्हाट इफ ऐसे फॉर्म में है और अगर हम इसको इस तरीके से लिखेंगे तो क्या करेंगे, ये जो 2 है वो बाहर आएगा और 1 अंदर जाएगा, रिमेंबर दिस। सो नाउ इफ यू विल राइट अ फ्रैक्शन फॉर्म लाइक आई हैड रिटन हियर 2/6, सो व्हेन आई विल डू, हाउ मच विल कम, सॉरी, in this what we have to do, we will divide 2/6। अब आप ये बताइए कि ये दोनों कैंसिल होंगे या नहीं होंगे। अभी आप इसको डिवाइड करके देखेंगे 6 को 2 से, वी हैव टू डिवाइड एनी वे, ओके। बड़े नंबर से छोटे नंबर को डिवाइड करना है, कैसे भी कर सकते हैं हम। सो हमने डिवाइड किया, आंसर आया 3। दैट मीन्स व्हेन वी विल, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है, ओके। ये आप लेके चलेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे, ऐसे करेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। सो व्हेन वी विल डिवाइड इट, सो व्हाट वी विल डू, फर्स्ट 2/6, नाउ डिवाइडेड विद द सेम नंबर, दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है, ठीक है। ऊपर भी सेम नंबर से डिवाइड करना है, नीचे भी। ऐसा कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है, 2 खुद होता है। 6 2 से डिवाइड होता है। तो हमने ये डिवाइड किया, ऊपर 2 से 2 को डिवाइड किया 1 और नीचे 6 को 2 से डिवाइड किया 3। सो आंसर इज 1/3। सो यू कैन राइट 2/6 एज 1/3 ऑल्सो। हम 2/6 को 1/3 जैसे भी लिख सकते हैं, ओके। सो सॉल्व करके भी लिख सकते हो। अगर ऐसा दिया हुआ है लाइक 6/10, इसमें 3 की जगह 6 पार्ट्स कलर्ड है, ओके, ये और ये लिखा है, तो मैं इसको 6/10 है इसको और कैसे लिख सकती हूँ, आई कैन डिवाइड बोथ ऑफ देम बाय 2, डिवाइड बाय 2, ओके। व्हेन आई विल डिवाइड इट बाय 2, सो 2 3s are correct and 2 5s are 10, so 5. So answer will come 3/5. We can write this as 6/10 is equals to 3/5. We can write both of them like this. अभी आगे बढ़ते हैं। Here same thing we have to do down also. Before Rajni's mother gave her share, she had only 1/2 means half of the cake. So जब तक उसकी मॉम ने उसको ये दिया तो उसके पास कितना केक हो गया टोटल, 1/2 विच वॉज 1/4 ऑफ द टोटल। ये कह रहे थे जब तक उसकी मॉम ने उसे दिया, आधा केक हुआ उसके पास, उससे पहले उसके पास कितना केक था, 1/4 था। सो कलर द शेयर ऑफ राजू गॉट। अब यहाँ पे राजू को कितना मिला, आपको यहाँ पे इसको कलर करना है, ओके। नाउ हाउ मच ऑफ द केक डू रजनी एंड राजू टुगेदर गेट। राजू और रजनी को मिला के दोनों को कितना है मिला। अब रजनी के पास तो हाफ था, राजू के पास था 1/4, तो जब हम इनको मिलाएंगे तो कितने हो गए, कितने पीस पार्ट्स थे टोटल, उनके पास 4 पार्ट, ठीक है। टोटल केक के कितने पार्ट्स थे, 4। रजनी के पास कितने थे, 2 और राजू के पास 1, तो हमने 2 + 1 क्या हो गया 3/4। तो टोटल पार्ट कितने हो गए दोनों को मिला के 3/4। सो यू कैन कलर इट here. This was for this and this was for this. Now all together they get 3 parts out of 4, so we can write it as 3/4, जो कि मैंने आपको यहाँ पे समझा दी। Now next page. इस पूरे चैप्टर में बस हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। One more thing what you have to remember that whenever there is a total number, जब भी आपको उसमें क्वेश्चन में कोई नंबर दिया हुआ है कि ये इतने रुपीस पर केजी है या टोटल नंबर ऑफ़ चीज़ें इतनी हैं, तो जो टोटल नंबर है उसको हमें हमेशा किससे मल्टीप्लाई करना है, द पार्ट दे हैड गिवन। जो भी ऐसे फ्रैक्शन में दिया है उसका हमेशा मल्टीप्लाई होगा जो भी टोटल नंबर दिया है। ये अगर आपने याद रखा, इस तरीके से करोगे तो आप सारे क्वेश्चंस इजीली कर पाओगे, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम हेयर इसी तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको पीछे जो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। अंडरस्टैंड, पार्ट मल्टीप्लाई बाय होल, ओके। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, इसको एज अ फॉर्मूला ही याद रखना, दैट पार्ट मल्टीप्लाई बाय होल।
पार्ट मतलब फ्रैक्शन, लाइक दिस। जो भी आएंगे फ्रैक्शन में, जो भी आएंगे वो पार्ट होंगे, और यहाँ पे जो भी नंबर्स होंगे, यहाँ पे जो भी टोटल नंबर आएंगे वो नंबर्स ही होंगे, जैसे कि 10, 20, 100, 150, 30, लाइक दिस। अंडरस्टैंड? सो पार्ट इनटू होल। नाउ ग्रीडी कंदू। हेयर कंदू इज़ अ ग्रीडी मैन। कंदू नाम से एक मैन है जो कि बहुत ग्रीडी है, लालची है। वेन एवर ही गोज़ टू द मार्केट ही वॉन्ट्स टू गेट मोर एंड मोर बट डजेंट वॉन्ट टू स्पेंड मच मनी। जब भी वो बाजार जाता है उसको ज़्यादा चीज़ें चाहिए होती हैं, पर पैसे वो ज़्यादा नहीं देता है, कम पैसे में वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लेना चाहता है। वन डे ही वॉन्ट्स टू ईट पम्पकिन हलवा। कद्दू का हलवा उसको खाना होता है एक दिन। सो ही वेंट टू द मार्केट, ही ट्राइज टू बाय अ बिग पम्पकिन विथ ओनली 10 रुपीज़। ही आस्क्ड द फर्स्ट पम्पकिन सेलर द प्राइस ऑफ अ बिग पम्पकिन। तो उसको खाना होता है कद्दू, और उसको एक बड़ा पम्पकिन चाहिए होता है सिर्फ 10 रुपीज़ में। तो वो पहले पम्पकिन सेलर के पास जाके उनसे प्राइस पूछता है। फर्स्ट पम्पकिन सेलर सेज 1/4 ऑफ दिस पम्पकिन इज़ फॉर 10 रुपीज़, यानी कि 1/4 जो है पार्ट वो कितने रुपीज़ का है? 10 रुपीज़ का। सो 1/4 यानी कि अभी जो हमने देखा 1/4 पार्ट 10 रुपीज़ का है, तो फिर वो पूरा एक कद्दू कितने रुपीज़ का हुआ? इफ़ वी विल चेक इट, दिस फुल पम्पकिन विल कॉस्ट रुपीज़ डैश। तो अब पूरा पम्पकिन कितने रुपए का होगा? पम्पकिन इज ऑल्सो इन अ सर्कल, so when we will, what we will do, we will add it like this is okay. 1/4 part is for 10 rupees, so 10 rupees, 10 rupees, 10 rupees and 10 rupees. So when we will add all these four parts, what will come? 10, 20, 30 and 40. So it will come 40 rupees. That means here 40 rupees per kg. 10 into 4, because here one part of the 4. So like this. Now Kandu, oh, for 10 rupees you should give me half of this pumpkin. तो वो बोलता है कि आपको मुझे 10 रुपीज़ में हाफ देना चाहिए। कितना देना चाहिए? हाफ पम्पकिन देना चाहिए। सो द फर्स्ट पम्पकिन सेलर बोलता है देन यू गो टू द नेक्स्ट सेलर, तो फिर आप दूसरे सेलर के पास जाइए। ही कैन गिव यू हाफ ऑफ सच अ बिग पम्पकिन फॉर ₹10। तो वो ये बोलता है कि हाँ, तो आप फिर नेक्स्ट वाले के पास जाइए, वो आपको हाफ 10 रुपीज़ में दे देगा। आई कीप ओनली गुड क्वालिटी पम्पकिन। तो वो बोलती है कि मैं सिर्फ अच्छी क्वालिटी के पम्पकिन बेचती हूँ, तो मैं कम पैसे में नहीं दूंगी, आप इसके बाद वाले से जाके ले लीजिए, वो आपको 10 रुपये में आधा पम्पकिन दे देगा। देन कंदू वॉक्स टू द नेक्स्ट सेलर एंड लुक्स फॉर अ पम्पकिन ऑफ द सेम साइज। फिर वो जाता है नेक्स्ट वाले के पास। हाउ मच ऑफ दिस पम्पकिन विल आई गेट फॉर 10 रुपीज़? तो सेकेंड पम्पकिन सेलर बोलता है आधा आप लोगे तो आप इसको 10 रुपीज़ में दे दूंगा मैं। सो द फुल पम्पकिन विल कॉस्ट रुपीज़, अगर आधा 10 रुपीज़ का है, सो होल में आधा और आधा कितना हो जाएगा? 10 + 10 20. So how much will come? Answer will come 20. So answer is 20 rupees. Okay, he will give half pumpkin in 20 rupees. पहले उसको आधे का आधा मिल रहा था, पहले उसको सिर्फ एक पोर्शन मिल रहा था। दैट मीन्स ये वाला एक पोर्शन मिल रहा था उसको, कितना? 10 रुपीज़ में। बट फिर जब उसने बोला तो उसको ये मिला 10 रुपीज़ में, इतना पम्पकिन उसको मिल गया। नाउ कंदू, वाई नॉट गिव मी 3/4? तो अब उसने अपना दिमाग चलाया, कितना लालची है कि उसको आधा मिल गया अब, तो भी वो क्या कहता है? गिव मी 3/4 ऑफ दिस पम्पकिन इन 10 रुपीज़। तो बोलता है कि 10 रुपये में मुझे इतना पार्ट क्यों नहीं मिल सकता? द सेकेंड पम्पकिन सेलर ने बोला रन अवे, भाग जाओ, गो गेट योर पम्पकिन फ्रॉम दैट मैन,
जाओ उससे जाके, वो वाले आदमी से जाके लो तुम्हारा कद्दू। He sells such bad vegetables that he will even give you a full pumpkin of this size for ₹10। तो फिर वो बोलता है कि वो इतना बेकार पम्पकिन बेचता है कि अगर तुम उसके पास जाओगे तो वो तुम्हें पूरा पम्पकिन भी 10 रुपीज़ में दे सकता है। So when he will give the full pumpkin, what it will become like full pumpkin in 10 rupees. So it will be full pumpkin and 10 rupees. Now let's see what happened. The greedy Kandu walks to the next pumpkin seller. He looks at the pumpkin of the same size as and asks him, will you give me this big one for ₹10? अब वो सेम साइज का कद्दू देख के बोलता है कि क्या ये तुम मुझे 10 रुपये में दे दोगे? थर्ड pumpkin seller, why don't you climb the roof of that house? You can get pumpkin free from the plant itself. तो ये जो आदमी है, वो जो आदमी था थर्ड वाला, वो जो बोल रहा था कि मैं, क्या तुम मुझे फुल दे दोगे? तो थर्ड पम्पकिन सेलर ने कहा कि आपको इतना बड़ा कद्दू 10 रुपीज़ में चाहिए तो आप ऐसा करो, वो जो छत है सामने उसको कूदो, अंदर बहुत सारे प्लांट्स लगे हुए हैं जहाँ पे बहुत सारे कद्दू हैं, तो आप कद्दू से फ्री में ले ले, प्लांट जो लगा है उससे फ्री में आप वो कद्दू ले लेना। सो जब उसने बोला तो कद्दू बहुत खुशी खुशी छत पे चढ़ा, लेकिन जब वह वापस आया तो आप पिक्चर में देख सकते हो उसके साथ क्या हुआ। जब वो कद्दू लेके आया तो कद्दू बहुत बड़ा था, उससे उसका वजन नहीं झेला एंड ही फॉल फ्रॉम द टॉप। नाउ हेयर देयर इज़ अ क्वेश्चन यूजिंग अ प्राइस लिस्ट। ये क्वेश्चंस मैं आपको समझाऊंगी एंड देन आई विल गिव यू द प्रॉपर आंसर्स। जो लिखे हुए प्रॉपर आंसर्स हैं वो मैं आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दूँगी। हाउ मच डज हाफ ऑफ टमाटोज कॉस्ट? वॉट आई टोल्ड यू। अगर आपके पास टोटल नंबर ऑफ चीज़ है कोई भी, जैसे यहाँ पे पर केजी आपको पता है, देन व्हाट यू कैन डू, आप क्या कर सकते हैं, आप उसको आराम से ये जो पार्ट दिया है उसको होल से मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल सकते हैं। सो वी विल फाइंड द आंसर बाय लाइक दैट ओनली। हियर यू सी A1। ओके, व्हाट ही इज आस्किंग, हाउ मच डज हाफ kg ऑफ टमाटोज कॉस्ट? तो 1 kg टमाटो कितना है? 1 kg ऑफ टोमेटो कितना है? यहाँ हमें पढ़ना पड़ेगा 8 रुपीज़ 8। सो मैंने क्या बताया था, पार्ट इनटू होल, और हमें कितने पार्ट का, और यहाँ पे कितना पार्ट दिया हुआ है, हाफ। सो 1/2 इंटू 8। सो क्या होगा, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। इसको डायरेक्ट सॉल्व अपन कैसे कर सकते हैं कि 2 को डिवाइड कर दो 8 से। 2 की टेबल में 8 कितनी बार में आता है? 4 बार में। और 2 की टेबल में 2 कितनी बार में आता है? 1 बार में। सो 1 का तो कोई मतलब नहीं होता मल्टीप्लाई में, कहीं पे भी 1 लिखा हो तो मल्टीप्लाई में उसका कोई मतलब नहीं होता। सो 1 इंटू 4 कितना हो गया? 4, यानी कि 4 रुपीज़ का हाफ kg ऑफ टमाटोज आ जाएंगे। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, जब हम कोई भी नंबर को 1/2 इंटू मीन, मान लीजिए ये क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व कर रहे हैं। सो इसमें क्या होता है कि जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे का मल्टीप्लाई नीचे होता है, लेकिन यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली 1 इंटू 10 कर देंगे और उसको अपॉन 2 कर देंगे। ठीक है, फिर इनको काटेंगे तो डिवाइड करेंगे, तो 2 की टेबल में 2 1 बार में आता है और 2 की टेबल में 10 5 बार में आता है। 5/1 5 ही होगा, क्योंकि 1 को नीचे लिखने का कोई मतलब नहीं होता। ओके, सो इसलिए हम इस तरीके से ये आंसर आता है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट यहाँ से ऐसे कट करके भी डायरेक्ट एक स्टेप छोड़ देते हैं ये वाली, और यहाँ आ जाते हैं। सो आप लोग कंफ्यूज मत होना अगर ये स्टेप के बाद डायरेक्ट हम आंसर लिखते हैं कि ये आंसर आया कैसे, यहाँ पे 1 भी है एंड ऑल दैट। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, विच कॉस्ट मोर, हाफ kg ऑफ ऑनियंस और हाफ kg ऑफ कैरेट्स? अब इनमें से कौन सा ज़्यादा महंगा पड़ेगा, आधी किलो ऑनियन, आधी किलो प्याज, या 1/4 kg कैरेट? कौन सी चीज़ ज़्यादा महंगी पड़ेगी? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें हाफ kg क्या बताया यहाँ पे, ऑनियन कितना है 10, तो हाफ kg इंटू 10 जो भी हम मैंने किया 5। ठीक है,
अब 1/4 kg क्या बताया, कैरेट। कैरेट कहाँ है, कैरेट ये कितने रुपीज़ है, 16 रुपीज़। सो जब 4 और करेंगे तो 4 यानी कि 4। तो क्या चीज़ महंगी हो गई, ऑनियन या कैरेट। कैरेट सस्ती है, ऑनियन महंगी है। सो ऑनियन यहाँ पे ज़्यादा महंगी है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑनियंस। ठीक है, तो इस तरीके से नीचे के ये 2 क्वेश्चन आप कोशिश करना सॉल्व करने की। इट इज़ ईजी, यू कैन डू इट। ठीक है, फिर अब आपको यहाँ पे प्राइस लिस्ट से ऐसे ही जुड़े हुए 2 क्वेश्चन खुद से बनाने हैं। सो यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ। व्हाट यू आर गोइंग टू डू, दिस एंड दिस। नाउ इसमें आपको करना क्या है कि ये सारे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, उसके पास ये शॉपिंग लिस्ट है और उसके पास 20 रुपीज़ है, तो हमें ये चेक करना है कि ये सारी चीज़ें 20 रुपीज़ में आएंगी या नहीं। तो अब हम इसको करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, पटैटो। पटैटो कितना है, ½ kg। सो ½ kg पटैटो, पार्ट इनटू होल। होल मतलब पटैटो कितने रुपए किलो मिल रहा है, 12 रुपीज़। तो पार्ट इनटू होल ये आ गया। तो जब हमने पार्ट इनटू होल किया तो कितना हो गया, 2 की टेबल में 2 1 बार में आता है और 2 की टेबल में 12 6 बार में। सो 6 रुपीज़ में उसके पटैटोज आ जाएंगे। तो ये हमारा एक हो गया। पम्पकिन 2 kg चाहिए, तो पम्पकिन कितना चाहिए, 2 kg। तो पार्ट इनटू 1 kg पम्पकिन 4 का है, कितना हो जाएगा, 2 4 जा 8। 8 रुपीज़ में पम्पकिन। ठीक है, नाउ थर्ड चीज़ क्या चाहिए उसको, ये हो गया कैरेट। कैरेट कितनी चाहिए उसको, 1/4। कैरेट कितने रुपीज़ की है, 16 × 16। 4 की टेबल में 16 कितने बार में आता है, 4 टाइम्स में। सो आंसर इज़ 4 रुपीज़। अब हम इन तीनों आंसर्स को प्लस करके देखेंगे, 6 + 4 + 8। अगर ये 20 आता है दैट मीन्स ये 20 रुपीज़ में ख़रीद लेगी। तीनों को प्लस करेंगे, ठीक है, 6 + 4 10, 10 + 8 18। 18 रुपीज़ में उसका सारा सामान आ जाएगा, यानी कि येस शी कैन बाय ऑल द थिंग्स इन द लिस्ट विदिन 20 रुपीज़। नाउ नेक्स्ट पेज, this is your homework, you need to do it by yourself, okay? So what part of the whole is colored, आप ये कलर आपको दिया हुआ है, आपको यहाँ पे लिखना है कितने पार्ट है। और ये color that part of the shape which is written below, यहाँ पे जो शेप्स बने हैं उनके नीचे पार्ट्स लिखे हैं, उतना आपको इनको कलर करना है। कट हाफ, आपको यहाँ पे इस पे ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है ताकि जब आप इसको कट करें उस जगह से तो एक के ऊपर एक ओवरलैप करें तो वो बिल्कुल सेम हो। ये एक मिरर लाइन वाला क्वेश्चन जो हम पहले सॉल्व कर चुके हैं उसकी तरह है। सो यू डोंट नीड टू टेक टेंशन फॉर दिस। करेंगे तो एक मैं आपको समझा देती हूँ कैसे करना है। फॉर दिस बर्ड सेंटर, यहाँ से जब आप इसको काटेंगे और एक के ऊपर ओवरलैप करेंगे तो ये बिल्कुल सेम आएगा, लाइक दिस। सो दिस इज फॉर योर होमवर्क टिल हियर, ओके, टिल एच। एक्चुअली ये सब बहुत इजी है। कलर द हाफ नंबर ऑफ दिस, यहाँ पे जितने भी शेप्स बने हैं उनका इधर वालों का हाफ आपको कलर करना है। आप आगे पीछे करके कर सकते हैं, आपको इनको गिनना पड़ेगा और उसमें से जो हाफ नंबर है उसको कलर करना पड़ेगा। इधर 1/4 करना है तो यहाँ पे टोटल गिन के उसमें से 1/4 कितना होगा निकाल के उसको कलर करना है। यहाँ पे आपको किस चीज़ को क्या बोलते हैं, अब जैसे 3/4 यानी कि आपको 3, यहाँ पे 3 लिखा है तो पहले तो ऐसा नंबर ढूंढो इधर जिसमें 3 हो और यहाँ पे भी ऐसा एक शेप ढूंढो जिसमें 3 पार्ट्स ही कलर्ड हो। सो मैच करना है, ये आप कर सकते हो। फिर इधर मेक द अदर हाफ, ओके, आपको इसका सेम टू सेम दूसरे साइड का आधा डिज़ाइन बनाना है।
और यहाँ पे इसको सन को कंप्लीट करना है और फिर उसमें ये गिन के बताना है कि पूरे सन में कितना ऐसे ये जो लाइंस बनी है स्पोक्स ये कितनी सारी होंगी, यहाँ पे कितने। यहाँ तक आपको अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो एक्सप्लेन करके समझाऊंगी कि करना कैसे है। टिल देन, थैंक यू।